अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आज का सफ़र और आज का दिन थोड़ा सा ख़ास है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मज़ेदार है। आज हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के वन एंड ओनली पाकिस्तान से बाहर दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे मुल्कों की अगर मैं बात करूं, जो बड़े मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ना जाने कहाँ और जापान से लेके अमेरिका तक जितने मुल्क हैं, सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ब्रांड ने झंडे गाड़े में। वहाँ सिर्फ बिकता नहीं है, ये याद रखिएगा, वहाँ सिर्फ इसकी सेल पॉइंट नहीं है, बल्कि वहाँ ये लड़ाई लड़ता है बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स को मारने के लिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर के जितने ब्रांड हैं, इस वक्त इनकी लड़ाई उनसे ज़्यादा है और हमें खुशी होती है ऐसे किसी ब्रांड का नाम लेके, ऐसे किसी ब्रांड का हिस्सा बन के कि जो पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की कदर लोगों के दिलों में बढ़ाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि आपको दिखाता हूँ कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। नेशनल मसालों की, मिक्स मसाले हों या सादे मसाले हों। सादे मसालों से मुराद मेरी पिसी हुई मिर्च हो, पिसा हुआ धनिया हो, पिसा हुआ ज़ीरा हो, या हो कुटा हुआ धनिया, या हो खटाई पाउडर, या हो जनाब मज़ेदार हल्दी। नेशनल फूड की बात और ख़ाली यहाँ तक एंड नहीं है, बल्कि आ जाएं तो आप नेशनल का लहसुन का अचार या मिक्स अचार, हम उसकी बात करें तो वन एंड ओनली पाकिस्तान में। ये बात शायद मेरे देखने वालों के लिए थोड़ी सी नई हो या चौंका देने वाली हो कि पाकिस्तान में नेशनल वाहिद ब्रांड है जिसने पैक अचार सबसे पहले मुतारिफ करवाया। और अब तो खैर बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो नेशनल को फॉलो करके अब इस फील्ड में उतरी हैं, लेकिन नेशनल सबसे पुराना, सबसे कीमती और सबसे रिलायबल नाम मसालों की दुनिया में आ गया। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं नेशनल का हिस्सा बना, और नेशनल का हिस्सा खाली मैं पाकिस्तान में नहीं बना, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेशनल के नाम के साथ मेहनत की और इसके नाम को और उजागर करा। जितनी मेहनत नेशनल हमारे पाकिस्तान के लिए करता है, हमारी भी कोशिश होती है कि थोड़ा सा हिस्सा हम अपने इल्म का भी इसके साथ डालें। तो जनाब आज नेशनल मसाले के साथ हम बनाने जा रहे हैं वेरी स्पेशल वन एंड ओनली बॉम्बे बिरयानी। और बॉम्बे बिरयानी का ये जो पैकेट मेरे हाथ में है, आपको कुछ नहीं करना, किसी किस्म का मसाला आपने एडिशनल इसमें ऐड नहीं करना, बल्कि तमाम चीज़ें इसमें इनके जो प्रोफेशनल टीम है उन्होंने रख दी हैं ग्रामेज के हिसाब से। जो बैलेंस, मैं बार बार कहता हूं कि जी खाने में जब तक बैलेंस पूरा नहीं होगा आप खाने से जायका हासिल नहीं कर सकते, वो कर दिया है नेशनल के एक्सपर्ट ने हमारे लिए। अब दिन हो या रात, अचानक मेहमान आ जाएं या कभी आपको मूड चेंज करना हो, नेशनल आपने किचन कैबिनेट खोलना है, नेशनल की स्पाइसी लेनी है और बना लेने हैं मज़े मज़े जायके। और सबसे अच्छी बात, उम्र कोई सी भी हो, भले वो टीन एज हो या मेरी दादी या नानी हो, नेशनल के साथ जब खाना बनेगा जायका एक ही रहेगा। ये सबसे बड़ी कीमती बात है। तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम देखते हैं नेशनल के साथ हम क्या और कैसे बॉम्बे बिरयानी की तरतीब देते हैं और किस तरीके से इसको हम तैयार करते हैं। यहाँ पे आपकी चॉइस है जनाब, चॉइस नंबर 1, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइट के हवाले से आजकल कॉन्सेप्ट बहुत आम है, तो आप घी का इस्तेमाल बाज़ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े ब्रांड के खाने हैं, निहारी ले लें, कोरमा ले लें, बिरयानी ले लें, जर्दा ले लें, हलवा पूरी ले लें, कचौरी ले लें, मिठाइयाँ ले लें, ये तमाम की तमाम घी में तैयार की जाती हैं। इनका ऑयल से कोई वास्ता नहीं होता, यकीन माने। ये बड़ी एक चौंका देने वाली बात है
कि हम जो रोज़मर्रा की रूटीन में मिठाइयाँ खाते हैं या रोज़मर्रा के रूटीन में हम जो हलवा पूरी खाते हैं या अच्छी बड़े रेस्टोरेंट्स में, निहारी के रेस्टोरेंट्स में जाके हम बड़े शौक से पूरी पूरी प्लेट निहारी की खाते हैं, वो सब की सब घी में तैयार होती है। तो यहाँ नेशनल ने भी ये ऑप्शन आपके रखा है कि घी या ऑयल, तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 100% जायका हम हासिल करें तो मेरे मशवरे के मुताबिक थोड़ा सा अगर घी इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर जायका बहुत मज़ेदार बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, यहाँ पे पैन में हमने, जिसमें हमने बिरयानी बनानी है, हाफ़ क्वार्टर के बराबर हाफ़ क्वार्टर कप ऑयल हम शामिल करेंगे और 2 अदद दरमियानी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने बारीक काट के पका लेना है। प्याज का कच्चापन, प्याज का अपना वजूद बिरयानी के लिए ख़त्म होना ज़रूरी है। याद रखिए एक अच्छी बिरयानी के अंदर अगर आपने कच्ची प्याज छोड़ दी तो अच्छा जायका आप हासिल नहीं कर सकेंगे। चिकन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं हड्डी वाला, आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें सेम मसाले के साथ मटन, चिकन, बीफ, इवन कि सी फूड जो लवर हैं, जो चाहते हैं कि ज़रा सी कोई झींगा बिरयानी बन जाए या फ़िश बिरयानी बन जाए, तो वो भी सेम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मीट की भी आपके पास कोई कैद नहीं है। आप जो आपका पसंदीदा मीट, यानी कि चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, फ़िश हो, प्रॉन्स हो, जो आप चाहते हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो नेशनल हर लिहाज से, हर मौके पे, हर मीट के साथ रहेगा आपके साथ। और ऐसा कि कोई ना दे आपका साथ, तो वहाँ होगा नेशनल का साथ। यहाँ पे जनाब प्याज को हमने खूब अच्छे से पका लेना है स्लो आंच पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपने अगर चूल्हे की करी तो प्याज ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि प्याज का पकाना बज़ाहिर तो बहुत मामूली सी काम है कि बस तेल गरम किया, प्याज डाल लिया, उसको फ्राई कर लिया, लेकिन उसकी जो केमिस्ट्री है या उसकी जो स्टोरी है उसके पीछे, वो आप समझ लें कि प्याज अंदर से कच्ची कैसे रहती है। वो है तेज़ आंच की वजह से। चलें जनाब, ये आ गया। हम यहाँ पे टमाटर ले लेते हैं, बहुत अच्छे सुर्ख रेड कलर के 3 अदद, और इनके हमने रिंग काट लेने हैं। टमाटर का ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल कच्चे ना हो, नरम ना हो, लाल कलर के थोड़े सख्त टमाटर। और इनको छीलना नहीं है, क्योंकि छीलने के लिए इनको ब्लांच करना पड़ेगा और उससे टमाटर की लुक हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ सहूलत और जायका की अगर आप बात करते हैं, अमूमन हम जब घर में खाना बनाना शुरू करते हैं तो एक हेडेक होती है, एक थोड़ी सी टेंशन भी होती है कि आज क्या बनाएं, फिर उसके जायके के लिए सामान, और फिर बहुत सारे दफ़ा ऐसा हो चुका है, बल्कि होता है अमूमन घरों में कि कुछ ना कुछ चीज़ कम रह जाती है।
मिसाल के तौर पे एन मौके पे कोई एक चीज़ नहीं मिलती कि आलू बुखारे नहीं है या कोई और ऐसा ख़ास मसाला जो बिरयानी की जान है वो नहीं है, तो यहाँ नेशनल फूड ने ये तमाम मसलों का हल हमारे लिए हल कर दिया कि तमाम चीज़ें पैक हैं जनाब एक पैकेट में। आपने एडिशनल कोई मसाला, कोई जायका, यहाँ तक कि नमक भी शामिल नहीं करना। इसमें नमक भी मौजूद है, लेकिन बाज़ वो फैमिली मेम्बर जो थोड़ा सा तेज़ नमक पसंद करते हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक का इजाफा इसमें कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो जायका है जिसको कहते हैं लज्जत, वो इसके अंदर कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे जनाब प्याज को खूब अच्छे से हमने लाल करना है और मेरे पास मौजूद है अदरक और लहसुन 2 टेबल स्पून भर के मज़ेदार से, क्योंकि बिरयानी में थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा होता है बनिस्बत आम खाने के। स्लो आंच पे प्याज को लाल कर लें, सुर्ख जिसको हम कहते हैं, ताकि इसका एक तो कच्चापन दूर हो जाए और प्याज का अपना जो पानी है तुर्श, वो पानी तमाम का तमाम ख़त्म हो जाए। अब प्याज में आ जाती है मिठास, जायका, और फिर जब हम इस जायके को अपने खाने की तरफ लेके चलते हैं तो हमारा खाना मज़ीद जायकेदार बनना शुरू हो जाता है। और उस पर जब नेशनल का मसाला शामिल हो जाए तो फिर तो बैलेंस चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। प्याज हमारी ऑलमोस्ट तैयारी की तरफ, टमाटर हमारे रेडी। अच्छा ख्याल रखिएगा प्याज को जलना नहीं चाहिए, ब्लैक ना हो जाए, बहुत मज़ेदार कलर प्याज का आना चाहिए। अदरक लहसुन अपने करीब रखें, गोश्त अपने करीब होना चाहिए जहां आप पका रहे हैं खाना, ताकि हम प्याज को अपनी जगह रोक सकें कि इससे ज़्यादा उसका कलर डार्क ना हो, क्योंकि जितना प्याज का कलर डार्क हो जाएगा बिरयानी का कलर ब्लैकिश कलर में आएगी बिरयानी, और जितना प्याज का रंग गोल्डन होगा, सुनहरी होगा, उतनी बिरयानी की लुक अच्छी आएगी। अब मैं आप इसमें से बहुत थोड़ी सी मकदार प्याज की मैं निकाल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कितना सुनहरी कलर है, और इसके साथ ही यहाँ पे अदरक लहसुन और उसके साथ ही हड्डी वाली आधा किलो के बराबर चिकन हमने शामिल कर दी, और अब इसको हमने खूब अच्छे से पका लेना है। ये प्याज बहुत थोड़ी सी है, अब चिकन को अदरक लहसुन और प्याज के साथ इतना पका लें कि चिकन का कच्चापन जो है, जो उसका रो लुक है यानी कि कच्ची लुक है, वो ख़त्म हो जाए और गोश्त की अपनी जो हीक है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम बीफ में बना रहे हैं या मटन में बना रहे हैं तो उसका भी फार्मूला यही है। चिकन का फ़ायदा ये होता है कि चिकन ज़्यादा देर लगती नहीं है गलने में, लम्हों में तैयार हो जाती है। हार्डली 20 से 25-30 मिनट के अंदर आपकी बिरयानी तैयार हो जाती है, लेकिन मटन या बीफ के अंदर घंटा सवा घंटा एडिशन लगता है गोश्त के गलने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप चिकन की लुक देख लें, प्याज का कलर देख लें, चिकन का कलर देख लें, ये थोड़ा थोड़ा सा सिका हुआ कलर ऐसा होना चाहिए। जब ये हो जाए तो चूल्हे को हमने टेम्परेरी तौर से, क्योंकि ब्रेक पे थे, हमने रोक लिया था कुकिंग के प्रोसेस को। यहाँ पे हमने अब ये जो नेशनल का मैजिक पैकेट है, यानी कि मसालों की जान जिसको हम कहते हैं, ये हमने खोलना है। 1 पाव दही फेंट के और ये मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है,
क्या गरम मसाला है, क्या बिरयानी की बाकी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये तमाम की तमाम हमने इसमें शामिल करके आलू बुखारा तक इसमें मौजूद है जनाब। तो ये शिकायत कि जी बिरयानी तो अच्छी है लेकिन आलू बुखारा नहीं मिला तो इसलिए मज़ा थोड़ा सा कम रह गया, तो यहाँ पे आलू बुखारा भी इसी में मौजूद है। थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल हम करेंगे दही को बचाने के लिए। याद रखिए ये खाना आप कोई सा भी बना रहे हैं, अगर उसमें दही शामिल करना है और वो गर्म है या चूल्हे में उसको मज़ीद पकाना है तो दही को बचाने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर पानी आपने नहीं शामिल किया किसी भी वजह से और डायरेक्ट दही का इस्तेमाल किया तो ये थोड़ा सा तैयार रहिएगा कि दही के फटने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, और एक दफ़ा अगर दही फट जाए तो वो आपके खाने को 110% ख़राब करेगा। आधा किलो चिकन में भुनने के बाद हमने ये मसाला इसमें हम शामिल करेंगे। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाकिर भाई, एक सवाल है आपसे कॉटेज चीज के बारे में जी। जो पालक पनीर के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको डीप फ्रीज में रखना चाहिए या फ्रीज रखना चाहिए? और जब मैं फ्राई करने जाती हूँ तो बिखर जाती है। वो क्या हो जाती है? वो बिखर जाती है उस तेल के अंदर फ्राई के दौरान। मतलब मेल्ट हो जाती है? जी हाँ, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, बस ये और कुछ देखिए आप बस भाई आप कॉटेज चीज़ देखिए, कॉटेज चीज़ मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, कॉटेज चीज़ और फेटा चीज़ दोनों सगी बहनें हैं, एक जैसी लुक, एक जैसी पैकिंग, एक जैसा कलर। तो आप दुकानदार से कॉटेज चीज़ लिया करें। कॉटेज चीज़ की पहचान क्या है कि जब आप पैकेट को दबाएंगे तो वो सख्त होगी बहुत ज़्यादा, और फेटा चीज़ जो होगी वो नरम होगी। जो नरम होगी वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। कॉटेज चीज़ नहीं होती। और कॉटेज चीज़ को आप फ्रिज में रखें, अगर 1-2 दिन में ही आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपने लंबे अरसे के लिए रखना है तो मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि कॉटेज चीज़ बहुत ज़्यादा डीप फ्रोज जब हो जाए और उसको हम डीप फ्रीज़ हो जाए और जब हम उसको डीप फ्रोज करते हैं तो वो अपनी लुक, कलर और जायके को चेंज कर देती है। तो मैं मशवरा नहीं दूंगा, उसको फ्रिज में रखें 1-2 दिन के लिए, 3 दिन तक रख सकते हैं आप पैकेट, और सख्त वाली लें, ख़ास तौर पे कॉटेज चीज़ बोल के दुकानदार से, और लेने के बाद ज़रा सा उसको दबा के देख लें कि वो सख्त है या नरम है। अगर नरम है तो आप समझ लें कि दुकानदार ने आपको गलत बयानी से फेटा चीज़ दे दी है कॉटेज चीज़ की जगह। तो फेटा चीज़ मेल्ट होगी, ज़रा सा उसको गरमाई लगेगी, वो पिघलना शुरू होगी। कॉटेज चीज़ नहीं पिघलेगी। कॉटेज चीज़ इस पनीर प्योर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अब आपने इसके अंदर ये जो हमने नेशनल का मसाला दही में फेंट के थोड़ा पानी डाल के और वो हमने इसमें डाल दिया। अब इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। अब अगर इसकी जगह गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त है तो पानी की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तकरीबन आधे से पौना गिलास होगी या 1 गिलास होगी, ताकि स्लो आंच पे ढक के, यानी कि इसको इस तरीके से आपने ढक देना है और फिर गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें। हमारे बहुत सारे घरों की मैं बात करूं तो हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं या गलाते हैं या उबालते हैं तो हम इस तरीके के खुले बर्तन में उसको कोशिश करते हैं। तो उसमें एक तो ये कि टाइम ज़्यादा लगता है और सेकंड ये कि उसकी लुक ख़राब हो जाती है। तो आप इसको हमेशा ढक के, गोश्त की बात कर रहा हूँ, लेकिन चिकन जो है वो चिकन तो आपकी लम्हों में तैयार होने वाली चीज़ है। यहाँ पे जनाब अब इसकी भुनाई का अमल शुरू हो गया। एहतियात के लिए हम थोड़ा सा इसको ढक देंगे ताकि ये दिल में डर के चिकन कच्ची ना रह जाए और एक जायका डेवलप हो जाए। इसको हम ढक देते हैं। अब हम तैयारी करते हैं जनाब राइस की, और राइस के लिए हम ले लेते हैं एक और पैन, उसमें शामिल करेंगे पानी और आपसे इजाज़त लेते हैं एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे खूब अच्छे से जब ये भुन जाए और ऑयल नज़र आने लगे, चिकन भी गल जाए,
और बड़ी तेज़ खुशबू आने लगे तो ये 2 या 3 अदद आलू उबले हुए ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं ताकि मसाला थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए। मोटी हरी मिर्च ले लेंगे जनाब, आपकी चॉइस है कि आप इसको साबुत डाल दें, सिर्फ ये डंडियाँ काट के, आपकी चॉइस है आप इसको 1 की 2 कर लें इस तरीके से। ये इसके ऊपर आ जाएगी। और ये टमाटर थोड़ा सा मैं एक दफ़ा आलूओं के साथ इसको चला दूं ताकि मसाला जो है मिर्च और आलूओं पे बड़ा अच्छा सा आ जाए। चूल्हा हमने बंद कर देना है। ये टमाटर गोल गोल इस पे फैला देंगे हैं और राइस हमारे पास रवा दबा है। अच्छा जनाब, बिरयानी के राइस का तरीका, दुनिया की कोई सी भी बिरयानी बनाए तरीका एक ही है कि पानी, नीम गर्म पानी में आपने राइस डालने और पानी में राइस के हिसाब से नमक ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि वो जो नमक है वो मसाले के लिए, हमने यहाँ नमक शामिल नहीं करना, लेकिन यहाँ राइस के हिसाब से आपने नमक शामिल करना है। और जितना राइस हो उसका 3 गुना पानी होना चाहिए ताकि राइस को खुली मोहलत मिल जाए उबलने की, पकने की। यहाँ पे जनाब खूब अच्छे से राइस पक जाए। राइस पकाते वक्त कभी भी जल्दी मत कीजिए, राइस को ढकिएगा नहीं, ठीक है। राइस को कवर मत कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। पानी खुला रखें, राइस से 3-4 गुना ज़्यादा पानी हो। ये 2-3 शर्तें ज़रूर हैं अच्छे राइस को हासिल करने के लिए, क्योंकि राइस को जितने कम पानी में पकाएंगे राइस ख़राब हो जाएगा, जितना उसको ढक के पकाएंगी ख़राब हो जाएगा, जितनी तेज़ आंच पे राइस को पकाएंगी राइस ख़राब हो जाएगा, बेशक किसी भी कैटेगरी का राइस क्यों ना हो। अच्छा जनाब, अब ये जो हमारा मटेरियल रेडी है, इसके अंदर सबसे पहले इस राइस के क्वार्टर क्वांटिटी अधकच्चे वो राइस जिसमें कनी भी ना बनी हो, बिल्कुल कच्चा राइस जो उसका होता है, हमारी ज़बान में उसको अधकच्चा राइस कहते हैं, या एक जोश वाला राइस कहते हैं, यानी कि अब ये जोश आ गया और अभी इसमें कनी नहीं बनी है। कनी 1-1.5-2 मिनट के बाद इसमें तार बनेगा, तार के बाद 4 कनी, 3 कनी, 2 कनी, 1 कनी, और राइस 0 पे आके उठ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस आप समझ लें राइस का। भले दुनिया की किसी भी किस्म की आप बिरयानी बना रहे हो, भले वो सिंधी बिरयानी हो, पंजाबी बिरयानी हो, बॉम्बे बिरयानी हो, दिल्ली बिरयानी हो, कोई सी भी बिरयानी हो, तरीका राइस का सेम है। राइस को संभालने के लिए ये बहुत ज़रूरी अमल है। जैसी राइस दब जाए आपके हाथ से और कनी ना बने, बस ये रेडी है जनाब। इसका क्वार्टर मैं उठा रहा हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, बिरयानी आपके सामने मैं बता दूं थोड़ा सा, जो क्वार्टर राइस हमने निकाला था अधकच्चा जिसमें कनी भी नहीं बनी, वो हमने पहले थोड़ा सा ग्रेवी पे क्वार्टर, जितने भी राइस की क्वांटिटी उसका 1/4 हमने ग्रेवी पे डाल देना है और अब छोड़ देना। उसके बाद राइस को मज़ीद 1-1.5 मिनट, 2 मिनट या 2.5 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो उसमें तार बनेगा, तार के बाद कनी बनना शुरू हो गया। तो जैसी 4 या 3 कनी तक या 4 कनी तक बन जाए राइस को, जब हम तोड़ के देखते हैं, वो दादी नानी बड़ी अच्छी तरीके से बताती हैं कि इस तरीके से उसके राइस की कनियाँ गिन ली जाए, तो वो तमाम का तमाम राइस बिरयानी में।
आप इसको 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, मतलब आध कच्चा राइस, फिर 4 कनी और फिर 3 कनी डाल के आपने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर जो एडिशनल डलेगा और 2 चुटकी जर्दे का रंग जो मीठा पीला रंग होता है और 1/4 कप घी या 1/4 कप ऑयल ऊपर से राइस के लिए आपने छिड़कना है और इसको दम दे देना है। शुरू में थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करेंगे और जैसी भाप नज़र आने लगे तो फिर हमने चूल्हे को स्लो कर देना है। अब 8 से 10 मिनट का दम इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। परफेक्टली हमारी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी नेशनल के साथ तैयार है। ये बात है नेशनल की जायके की, जब भी जहाँ पे भी जैसे भी बनाए जायका मिलेगा एक, और आसानी हो जाती है, सहूलत हो जाती है। जो टाइम हम किचन में स्पेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम खर्च होता है, नेशनल ने उस टाइम में कमी कर दी है। यानी कि अब आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतनी ज़्यादा मसालों का अरेंजमेंट नहीं करना, बल्कि एक पैकेट आपकी सारी मुश्किलात का हल है, और वो है नेशनल के मुख्तलिफ जायके। क्या आप फ्राइड करें, क्या आप शामी कबाब बनाएं, क्या आप कीमा बनाएं, क्या आप सालन बनाएं, और क्या बात है जनाब कोरमे की। हर दफ़ा हर सीज़न में कोरमा वही खुशबू वाला। तो जनाब नेशनल वाकई नेशनल है। यहाँ आ जाते हैं जनाब कुछ मज़ेदार जायके की तरफ, और जायके के लिए हम लेते हैं आड़ू। सीज़न में इस वक्त बहुत शानदार आड़ू है, और ख़ास तौर पे हमारा जो एक शहर है सवात के आड़ू तो बहुत ही कीमती और शानदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात पे कि सवात का जो आड़ू है वो बड़े बड़े मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा और न जाने कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है। और हमें फ़ख्र है हमारे आम पे, मुल्तान का हमारा आम हो या सिंध का सिंधी हो, जाता वो अमेरिका कनाडा तक है और वहाँ जाके छाप होती है। क्यों? क्योंकि हमारा सवात का आड़ू या हमारा आम 100% ऑर्गेनिक है, कुदरती जायके के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से नेशनल ने अपने झंडे गाड़े में, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो दौलत से नवाजा है कि हम हर किस्म के फलों से और वेजिटेबल से लदे भरे हैं। लीजिए जनाब, आड़ू सवात का मज़ेदार सी ड्रिंक है। 2 आड़ू में इस्तेमाल करूंगा जनाब। आड़ू को छील लीजिएगा। एक अदद आम, बहुत सिंपल गर्मियों के हिसाब से ड्रिंक है। ये आ गई इसमें 1 कप दूध, इसको पीसेंगे। आइसिंग शुगर 3 टेबल स्पून, आप मीठे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है डब्बे वाली क्रीम, आधा डब्बा ले लें, या टेबल स्पून काउंट करने हैं तो लगभग 6। अब इसमें खूब सारी आइस आपने क्रश करके डालनी है, और जनाब हमारी ड्रिंक परफेक्टली बिरयानी के साथ कुछ मज़ेदार तो होनी चाहिए। ये आपके स्मूदी आ गई, पीच मैंगो स्मूदी, और यहाँ मैं निकाल लूँ जनाब बिरयानी।
और वक्त है इसके साथ साथ आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें हर वक्त उस खालिक मालिक से। ये लीजिए जनाब, मज़ेदार बिरयानी। और ये आपकी बॉम्बे बिरयानी आ गई। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और हर वक्त दुआ करते रहें अपने लिए, अपने हक के लिए और दूसरों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद